लीला का रसास्वादन कर रहे थे। आचार्य समर्पण। साथ में हमारे सभी संगीत के बंधु धुन प्रसारण यंत्र के माध्यम से जो आप श्रवण कर रहे हैं, साथ में माँ बहन बेटी बालक वृद्ध गुप्त प्रकट संतजन बालक वृद्ध युवाजन, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्राणी मात्र के हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत परमात्मा चारों तरफ दृष्टि रखो। बोलो सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको बताया था कि ये गोवर्धन गोलोक धाम की संपत्ति है। मेरे प्यारे के प्रेमियों, गोवर्धन लीला में भगवान श्याम सुंदर के प्रभुत्व को सभी ग्वाल बाल गोप समझ चुके थे। इधर क्या होता है, एक बार श्याम सुंदर गौएं बछड़ा को चराने के लिए ग्वाल वालों को लेकर जाते हैं मथुरा की ओर, और जैसे मथुरा की ओर जाते हैं, ग्वाल वाल कहने लगे, भैया कन्हैया आज मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। ग्वाल वालों ने कहा मेरे को भूख लगी है। कन्हैया भी कहने लगे मेरे को भी भूख लगी है, क्या करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर कहते, जाओ आप मथुरा में जाओ, वहां पर यज्ञपति अर्थात ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ से आप कुछ लेकर के आओ और भोजन करो। ग्वाल वाल जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं उन्होंने यज्ञपतियों से कहा, भैया ब्राह्मण देवता मेरे को बहुत भूख लगी है, साथ में श्याम बलराम को भी बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए दे दीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे सुनो सुनो, हो गई गोवर्धन लीला यज्ञपति सब हुई हो चुकी। बोलिए सदगुरु महाराज जी की। राजते स्वयं प्रकाशते स राजा रसो वैसा। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कुछ रात्रियां आप लोगों को गिनाई दे रहा हूं, कुछ रात्रियां जिन रात्रियों का व्रत करना चाहिए। तो नवरात्रियां तो अभी अभी निकल गई नवरात्रियां। कितने लोग हैं जो नवरात्रि का व्रत करते हैं? हाथ उठाएं, लंबे लंबे उठाएं, जो मैं देख भी लूं। कितने अच्छे भक्त हैं नवरात्रि का व्रत करते, लंबे लंबे उठाएं। जो व्रत करते वही उठाएं, जो व्रत नहीं करते वे ना उठाएं, जो व्रत करते वे हाथ उठाएं। अच्छी बात, काफी लोग करते हैं। और इधर कौन करते हैं? आप लोगों में कोई नहीं करता। चलो नवरात्रि का व्रत करते हैं, रात्रि गिरते जाना। ये जिन लोगों ने हाथ उठाया कि नवरात्रि का व्रत, टाट झार झूठ बोल रहे बैठे बैठे, एक भी रात्रि का व्रत नहीं करते। आप कहेंगे महाराज ऊंचे पे बैठे हो, चाहे झूठ कहो चाहे सच कहो, इसलिए झूठ आप लोग बोल रहे हो। लिखा होता है पंचांग में नवरात्रि का व्रत, और आप लोग क्या करते हैं? दिन में भूखे रहते हैं, रात में आराम से सो जाते हैं। रात में क्या करते हैं? सोते हैं। भूखे रहते हैं दिन भर, और रात्रि में सो जाते हैं पैर पसार के। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यश जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो मेरा सच्चा भक्त होता है वो रात्रि में जाग करके भजन करता है, और जो दिन होता है वह रात्रि के समान समझता है उसे। अब कितने लोग हैं नवरात्रि में जाग करके भजन करते? हाथ उठाएं।
मैंने कहा था ये सब झूठ बोल रहे बैठे बैठे। लिखना चाहिए था क्या 9 दिवस का व्रत, 9 दिन का व्रत तो नहीं लिखा, लिखा है नवरात्रि का व्रत। मेरी देवियों, मेरी देश की बेटियों, मेरे देश के लोगों, नवरात्रि ही क्यों लिखा, 9 दिन क्यों नहीं लिखा? इसलिए चलो नवरात्रि तो ये हो गई, और नवरात्रि और हो गई अश्विन कृष्ण पक्ष की, चैत्र मास की, अश्विन मास की 18 रात्रि हो गई। एक रात्रि और है, वो रात्रि है कौन? बम बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो, बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो, बम बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो, बम बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो, बम बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो। पूरी कचौड़ी भोला मनऊ न भावे, पूरी कचौड़ी भोला मनहु न पावे, पूरी कचौड़ी भोला मनऊ न भावे, पूरी कचौड़ी भोला मनहु न पावे, जाके गोला पे बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो, बम बम बोले रहियो भोला बड़ो राड़ी, बम बम बोले रहियो। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को केवल एक नशा है, परमात्मा की भक्ति का, लेकिन आप लोगों ने भांग धतूरा सब जोड़ दिया तो आपकी इच्छा है, वैसे ऐसा है तो नहीं। मेरे प्यारे प्रेमियों, रात्रि कितनी हो गई? 9 दूनी 18 और 1 19। एक रात्रि और है। एक बार मैं एक जगह कथा कह रहे थे कि थोड़ी देर में, और मैं रात्रि में वहीं रुक गया तो खटर पटर हो रही थी। हम लोग सुनने लगे हम ये कौन सा बाजा बज रहा है रात्रि में, सुबह 4 बजे थे, तब तक गीत होने लगा, निकल सचुंदर बसंत लक्ष्मी, निकल सचुंदर बसंत लक्ष्मी, निकल सचुंदर बसंत लक्ष्मी। आप लोग समझ गए होंगे कौन सी रात्रि है, बोलो ना? दीपावली की रात्रि में माता शिव फटकाती है, सारी लक्ष्मी मेरे घर आ जा, छछूंदर तो रहे ही ना। हाँ, आप लोगों को पता नहीं है क्या ये संगीत, ये इनकी भक्ताई और पूजा अलग से है। शिव खट गए कि निकल छछूंदर बसंत लक्ष्मी, और बस अगर आप आए गए, आपने कहा ठहर जाओ, तो आपकी सुनी लीजिए, निकल छछूंदर बसंत लक्ष्मी। लेकिन याद रखो मेरी माँ बहन बेटी, जहां सुमितता संपत्ति नाना, जहां कुमितता बेपति निदाना, जहाँ सुमिता संपत्ति नाना, जहाँ सुमिता विपत्ति निदाना, जहाँ सुमिता संपत्ति नाना, जहाँ सुमिता विपत्ति निदाना, जहाँ। मेरे प्यारे प्रेमियों, जहां सुमिता संपत नाना, जहां कुमिता विपत्ति निधाना। तो सूप जो क्या होता है, सूप में अनेकों छोटी छोटी सिरकी लग करके सूप बनता है ना। तो उसका तात्पर्य, खटकाने का तात्पर्य यह है कि तुम अपने परिवार की जैसे सिरकी संगठित होकर के, ठीक है ना,
और क्या करता है, थोता उड़ा देता है, सार को ग्रहण करता है। इसीलिए आप अपने परिवार में कलेश न करो, झगड़ा न करो, सूप की सिरकी की तरह संगठित होकर के, गले लग करके और मिथ्या बातों को त्याग करके घर में शांत रहो। ये कलह रूपी छछूंदर को भगा दो, तब संपत्ति आएगी। वो छछूंदर बेचारी क्या करती है, आती है भाग जाती है। वो छछूंदर कौन है, कलह रूपी। एक रात्रि और है, रात्रि कितनी हो गई, 20। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजा की रात्रि कहते हैं, जानते हैं आप लोग। माताएं पूरी रात्रि जागती हैं। मेरे लला, मेरे पति, मेरे भैया, ये भक्ति स्वरूपा है माताएं। इनके हृदय में रहता है कि मेरे घर में 6 कुछ होए। अपने पति को नहीं पते, पिता को नहीं पते, भैया को नहीं पते, कोई बाबा आ जाए धोखे से और वो धक्कादा है, तुम्हें अपनी मुद्रिका उतार के सोने की हमें दे दो, तुम्हारे पति का कभी जीवन में कुछ नहीं बिगड़े है। सावधानी से उतार के दे दिए और पता नहीं चलेगा। बोलो गलत कह रहे, सही कह रहे हैं। याद रखो मेरे देश की बेटियों, तुम्हारे अंदर भय भर दिया गया और जितने देश के अंदर व्यापारी और लुटेरे घूम रहे हैं वो तुम्हारे अंदर भय पैदा करेंगे। ये नहीं करोगे तो पति को कुछ होगा, पुत्र को होगा, धन तो आएगा ही नहीं। आप अपने अंदर की ये भय निकाल दीजिए, एक परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जिस दिन बिगड़ेगा तो कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडा, कोई भी बाबा, कोई भी परमानंद उसको रोकने वाला नहीं होगा। एक रात्रि और आती है, वो रात्रि कौन है, अब रात्रि हो गई 21। अब आपकी तरफ मनाया जाए या न मनाया जाए, मेरी तरफ बड़ी जोर से मनाया जाता है। टेसू अटर करें, टेसू मटर करें, टेसू लई के टरें, मनाया जाता है। एक झेंझी बनाई जाती है और उसके गीत भी गाए जाते हैं। कैसे गाए जाते पता है आप लोगों को? हमारी तरफ तो ऐसे गाए जाते, मैं सुनाई दे रहा हूं। साच बराबर तपे नहीं नर सुवना, झूठ बराबर पाप, सुवना झूठ बराबर पाप। जाके हृदय नर सुवना ताके हृदय आप, सुवना ताके हृदय आप। गुरु गोविंद दोनों खड़े नर सुवना का के लागू पान, सुवना का के लागू पान। बलियारी गुरु आपने गोविंद की बताए, सुवना गोविंद की बताए। आपकी तरफ होते हैं गीत ये, मेरी तरफ अलग प्रकार के होते हैं। देश की रीत अलग अलग प्रकार की है। तो ऐसे ऐसे गीत होते हैं और झींझी को 3 टांग का टेसू नचाता है। वो झींझी क्या है, माया। उसमें अनेकों छिद्र होते हैं, उसमें एक अंदर दीपक रखा जाता है। उस माया के रूपी झींझी के अंदर दीपक की ज्योति किसकी है, परमात्मा की। और नचा किसको रहा है, 3 टांग के ब्रह्मा विष्णु महेश को, प्रकृति के तीनों देवता को भी नचा रहा है। ठीक है ना? आप लोग विवाह करेंगे, टेसू विवाह का विवाह होता है, पूरी रात्रि हंसी मजाक में ही बीती जाती है। आप लोगों को ये पता नहीं है रात्रि कितनी महिमावान है। मनुस्मृति में आया है, मनुष्य की उम्र सतयुग में 400 वर्ष की है, त्रेता में 300 वर्ष की है, द्वापर में 200 वर्ष की है और कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है। तो आप जब रामायण पढ़ते हैं कि मनुष्य रूपा ने 33,000 वर्ष तपस्या की, विश्वामित्र वशिष्ठ ने 60,000 वर्ष तपस्या की है,
जब सतयुग में उम्र थी भैया 400 वर्ष की, तो 60-60 हजार वर्ष कैसे तपस्या की है? जानना चाहते हैं आप? बता दूंगा। ये वही रात्रि, इस रात्रि को शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। यदि मेरी कोई बात इस्लाम धर्म का मुस्लिम भाई सुन रहा हो, तो कुरान के पाक के शीपारा 29 में आया है, एक शबे कद्र की रात होती है, लैलतुल कद्र की रात होती है। रोजों के टाइम में इस्लाम धर्म के भाई लोग 27वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात्रि को जागते हैं रोजों के समय में, क्योंकि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला करोशी के यहाँ 571 ईस्वी में अब्दुल्ला कुरैशी के यहाँ जन्म लिया था। और जब मोहम्मद साहब जाने लगे तो उनको पूछा गया, प्रभु मैं जानना चाहते हैं ये महमामान रात्रि का भेद कौन बताएगा? तो कहने लगे ये महमामान रात्रि का भेद इमाम मेहंदी बताएंगे, और इमाम मेहंदी जब आएंगे तो 14वीं सदी में आएंगे। इमाम मेहंदी आएंगे परंतु उनके मुंह पर पर्दा होगा। ध्यान से सुनना आप लोग। तो आएंगे कब? तो कहा साल 990, 9 मास 9 दिन हुए रसूल को, मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोमिन अरशे अजीम से मोहम्मद साहब के जाने के बाद 900 वर्ष 9 महीना 9 दिन बीत जाएंगे। उसी समय अरशे अजीम अर्थात परम धाम से मोमिन आएंगे। परम धाम में ब्रह्मषष्ठी, गोलोक धाम अक्षर धाम में ईश्वरी सृष्टि, और बैकुंठ धाम की जीव सृष्टि। सनातन धर्म में 3 प्रकार की दृष्टि है। कौन सृष्टि? बैकुंठ धाम की भगवान विष्णु के जो उपासना करते जीव सृष्टि है। गोलोक धाम और अक्षर धाम की जो सृष्टि है वो ईश्वरी सृष्टि है, और परम धाम की सृष्टि है वो ब्रह्म सृष्टि है। तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि। कुरान शरीफ में क्या कह दिया? खास, आम खास, खासुल खास। खास, आम खास, खासुल खास। तो ये मोमिने कब उतरेगी? तो कहा कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद जब 900 वर्ष 9 महीना 9 दिन बीत जाएंगे, तो 900 वर्ष और 5 से बेजोड़ दीजिए तो 14वीं सदी हो जाती है। 14वीं सदी में इमाम मेहंदी आएंगे, और इमाम मेहंदी आएंगे उस समय याजूज और माजूज होंगे, और उस समय एक काना दज्जाल पैदा होगा जिसकी एक आंख फूटी होगी, उसकी पूंछ गीदड़ जैसी होगी। पश्चिम में असराफील सूर्योदय होगा। असराफील जब सूर फूकेगा तो कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे। ये तो लिखा कुरान शरीफ में। एक बात मैं बता दूं, सनातन धर्म में जिसे 14 लोग कहते हैं, कतेब ग्रंथों में उसी को 14 तबक कहते हैं। सनातन धर्म में जिसको हम बैकुंठ कहते हैं, कतेब ग्रंथ में उसको मलकूत कहते हैं। सनातन धर्म में जिसको अक्षरधाम कहते हैं, कतेब ग्रंथ में उसको लाल मकान कहते हैं। सनातन धर्म में जिसको हम अवतार कहते हैं, कतेब ग्रंथों में उसी को फरिश्ते कहते हैं। सनातन धर्म में जिसको हम नरक कहते हैं, कतेब ग्रंथों में उसको दोजक कहते हैं। भाषा का भेद है, परमात्मा सबका एक एक। मेरे प्यारे प्रेमियों,
कुरान शरीफ में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। ला माने नासमान, इलाह माने जिसका नाश नहीं होता, इल्लल्लाह परमात्मा। सनातन धर्म में कहा गया क्षर अक्षर अक्षरातीत। क्षर माने नासमान, अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षरातीत अक्षर परमात्मा। बाइबल में कह दिया जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रैक्टर, बात एक ही है। इमाम मेहदी आएंगे तो कुरान शरीफ में भविष्यवाणी की है कि इमाम मेहदी आएंगे और उस समय कयामत की रात होगी, कयामत होगी। उस समय इमाम मेहदी आएंगे और सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत ग्रंथ पुराणों में क्या लिखा, कलयुग में 2 अवतार होंगे, एक बुद्ध अवतार और एक भगवान कल के अवतार। भगवान कल का जब अवतार होगा उस समय विष्णुयश नामक ब्राह्मण के यहां शम्मल ग्राम में प्रकट होंगे और घोड़े पर सवार होकर के तलवार के धार के द्वारा, तलवार के द्वारा राजाओं के वेश में छुपे हुए लुटेरों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसा ही तो लिखा है ना। कितने लोगों ने भागवत पढ़ी, हाथ उठाए ऊपर। ऐसा ही लिखा है ना, शुद्ध भागवत बोल रहा हूं। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, भगवान बुद्ध का अवतार तो हो चुका है और भगवान कल्क का भी अवतार हो चुका है। जो आज कह रहे हैं कि सम्मल मुरादाबाद यूपी में, वो नहीं है सम्मल। सम्मल कहते जामनगर को। जब कभी जामनगर जाएंगे तो उसमें लिखा था पहले सम्मल जामनगर स्टेशन पर। जाम नाम के राजा ने उसका नाम जामनगर रख दिया, पहले सम्मल बोलते थे। केशव राय ठाकुर के यहां निष्कलंक अवतार हुआ। हमारे समाज में मैंने आपको पहले भी बताया, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति से नहीं हुआ करते थे। वेदों का के 6 अंग हैं, वेदों के 6 अंगों में ज्योतिष भी है। ज्योतिष में 12 राशियां 27 नक्षत्रों में जब आप देखेंगे तो 12 राशियां 27 नक्षत्रों में आज भी जातक का जन्म होता है। तो जब आप देखेंगे कि मेरा बालक का जन्म कौन सी नक्षत्र में, कौन सी राशि में हुआ है, तो निकलेगा किसी का शूद्र में, किसी का ब्राह्मण में, किसी का क्षत्रिय में, किसी का वैश्य में। तो कहने का तात्पर्य ब्राह्मण के यहां भी शूद्र और क्षत्रिय वैश्य तीनों जन्म ले सकते हैं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार यदि किसी भक्त को शंका होती मेरे पास आ जाए, मैं उनको दिखा दूंगा। यदि सनातन धर्म को मानते हो तो ये बड़ी व्यवस्था है। केशव राय ठाकुर के यहां उनका बड़ ब्राह्मण है, उनके यहां निष्कलंक विजयाविनन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी का जन्म हुआ। और उन्होंने उस समय भविष्योत्तर पुराण के उत्तरखंड अध्याय 72 में पढ़ने को मिलेगा। इसमें भविष्योत्तर पुराण उत्तरखंड के अध्याय 72 में पढ़ने को मिलेगा। मही तलेचा मलेच्छा नाम राजस वंश परवर्ते परस्पर विरोधे औरंग्या को भवेदेदा। इस मही तल पर राजाओं में और इस्लाम धर्म के लोगों में परस्पर विरोध होगा। उस समय औरंगजेब का शासन होगा। विक्रमस्य गते अब्दे शब्द सांग त्रियंगदा। उस समय विक्रम संवत 1738 होगा। और उस समय भारत में इंद्रावती नाम की परमात्मा किरण की सखी कल्क भगवान के रूप में प्रकट होगी। चित्रकूटे बने रम्य चित्रकूट के वन में रमण करते हुए पुनः दुष्टों का दमन करा करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, अब युग तलवार का है
कि राइफल का है, कि मिसाइलों का है, कि हाइड्रोजन परमाणु बम का युद्ध होगा। क्या अब तलवार की जरूरत पड़ेगी क्या युद्ध अब तलवार से होगा? हाथ उठा करके बोलो या ना करो, हाँ करो। अब तलवार से युद्ध नहीं होगा। क्या अब युद्ध बंदूकों से होगा? नहीं होगा। तो क्या अब युद्ध जो भी होगा वो क्या राइफल से होगा? अब युद्ध किससे होगा? मिसाइलों से। अब युद्ध किससे होगा? हाइड्रोजन बम, परमाणु बमों से युद्ध होगा। तो ये तलवार का समय तो निकल चुका। मेरे देश के लोगों, आप जब भी भागवत कराएं विद्वानों को बुलाएं, जब आपको पता चलेगा कि निष्कलंक अवतार हो चुका है। चलिए, आपके साथ गर्भ संहिता होगी। गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का अध्याय संख्या 61 और 62 को पढ़ना, नोट कर लें। बामन ब्रह्मा शेषनाग सनकाद। बद्रनाभ ने पूछा, महाराज कलयुग में लोगों की मुक्ति कैसे होगी? उस समय गर्गाचार्य जी कह रहे हैं 10,000 वर्ष तक कलयुग में गंगा का भगवान विष्णु का अधिकार रहेगा, उसके बाद नियंत्रण करना छोड़ देंगे, यानी परमात्मा का शासन होगा। इस समय परमात्मा का शासन है। 5,000 वर्ष तक गंगा की अधिष्ठात्री देवी गंगा में रहेंगी, उसके बाद गंगा भी चली जाएंगी। अब कोई गंगा को पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि 5,000 वर्ष नहीं, अब तो 52 वर्ष हो चुके, 52.5 वर्ष गंगा जा चुकी है। उसके आधे समय 2,500 वर्ष तक ग्राम देवता रहेंगे, उसके बाद उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा कोई ग्राम देवता तुम्हारी नहीं सुन रहा, राधे राधे, क्योंकि जा चुके। ये गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के अध्याय संख्या 61 में पढ़ेंगे। उसमें राजा युधिष्ठिर तो हो चुके हैं और शालिवाहन, तत्पश्चात विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन, ये कल में धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये विजयाभिनंदन कौन है? गर्ग संहिता बोल रहा हूं, शुद्ध गर्ग संहिता। किसी को शंका हो मेरे पास आ जाना। तो विजयाभिनंदन कौन है? निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध महामती प्राणनाथ जी। जब महामती प्राणनाथ जी का आविर्भाव हुआ, उस समय मेरे प्यारे प्रेमियों, औरंगजेब का शासन था। क्योंकि औरंगजेब कुरान शरीफ का प्रकांड विद्वान शासक था, प्रकांड विद्वान था। औरंगजेब के बराबर अभी तक कोई इस्लाम धर्म में कोई पैदा ही नहीं हुआ। 5 बार की नमाज अदा करता था, कुरान शरीफ, कुरान पाक कंठस्थ थी, और बावरी पर यानी कूप पर, कुआ पर एक चादर बिछा करके और चादर के कोने पर नींबू रख करके बीच चद्दर में बैठ करके कुआ में नमाज पढ़ता था। फिर भी चद्दर नीचे नहीं जाती थी। अपने हाथ से वस्त्र सिल करके पहनता था। फिर भी ऐसा अत्याचार क्यों करता था? भारत में एक भी मंदिर ऐसी नहीं है, प्रतिमा नहीं है जहां में औरंगजेब की खड़क न चली हो। माला की फिरन वाली का कल कर्म कदाने जाता था, यदि लेता था कोई राम नाम जिभ्या कटवाने जाता था। होता था मंदिर निर्वाण जहां उसको तुड़वाने जाता था। कुंवारी कन्या को पकड़ो पकड़े मुस्लिम संग विवाह रचाता था। फिर भी दाक्षी पूरी न हुई, प्रभु प्रतिमा तोड़ के खींचा था। हाथी के पैरों में बांधो बांध मजबूत सीढ़ी लगवाता था। ऐसा अत्याचार करता था। और इतना अत्याचार 18 पुराण पढ़ लीजिए, किसी ने नहीं किया। अत्याचार क्यों कर रहा था? औरंगजेब था कौन, वो मैं आपको बता ही दूंगा। ये भी परमात्मा श्री कृष्ण की शाकुमार नाम की सखी था। शाकुमार नाम की सखी।
कलयुग में सारे अवतार हो चुके हैं, वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकार। ये कलयुग में अवतार लेंगे और क्रमशः माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी के रूप में जन्म लेंगे। किसके रूप में? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी के रूप में जन्म लेंगे और ये विक्रम संवत्सर के प्रारंभिक काल में जन्म लेंगे। तो विक्रम संवत्सर का प्रारंभिक काल निकल चुका। वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य जी, ये सभी जन्म ले चुके हैं सन 11 ईस्वी से लेकर के 12 से ईस्वी के मध्य में। और ये वामन, ब्रह्मा, शेषनाग, सनकाद है गर्ग संहिता में। तो वामन भगवान का भी, विष्णु का भी अवतार हो चुका, सनकाद का भी अवतार हो चुका, शेष का भी अवतार हो चुका, सनकादियों का भी अवतार हो चुका, ब्रह्मा जी का भी अवतार हो चुका। उसके बाद निष्कलंक अवतार हुआ। बोलो सदगुरु महाराज की, महामती प्राणनाथ जी का। और ये जो राशि आती है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यानी कुंवार के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, भैया आप सब लोग जाओ, ग्वाल वालो गौएं ले जाओ। गोधूल बेला थी, यानी यही समय था। आप अपने अपने घर जाओ। दाऊ भैया तुम भी जाओ और आप साथ यमुना के पावन पुलन पर आकर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अपीता रात्रि सजोद फुल्ल मल्लिका बीचन तो मनुष्य चक्री योग मायामुपासरता। वेद पुराण शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। भागवत का सार है दसम स्कंद। दसम स्कंद का सार है 35 अध्याय, जिसमें ब्रजलीला और रासलीला है। और इसका सार है रासलीला 5 अध्याय। कौन? 29, 30, 31, 32 और 33। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, बयान और समान, ऐसे ही भागवत के 5 प्राण हैं। इस कथा को आप लोगों ने सुन लिया, धारण कर लिया, तो पूरी वेद पुराण शास्त्रों का सार मिल गया। ये महवावार रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप लोग तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम मंत्र लेकर के और सूर्य अस्त से उदय तक जब जाप करेंगे, तो ये रात्रि सूर्य अस्त से उदय तक जब भजन करेंगे तो आपकी भक्ति का फल होगा कितना? 83 वर्ष 6 महीना। कितना होगा? यानी सूर्य अस्त होए तब से सुबह तक शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप जाप करेंगे तारतम मंत्र का, तो एक रात्रि में आपकी भक्ति का फल मिलेगा। अरे 83 वर्ष छोड़ो, 80 वर्ष मान लो, कोई थोड़े नहीं है। बोलो सदगुरु महाराज की। पूरे जीवन भर भक्ति करोगे तो 80 वर्ष की उम्र भी नहीं मिलेगी। और एक बार आपने रात्रि में तारतम मंत्र लेकर के जाप कर लिया तो ये 80 वर्ष के बराबर होता है। यही कुरान शरीफ में नकल किया और लिखा गया। मोहम्मद साहब कहते हैं, जो लैलतुल कद्र की रात, शबे कद्र की रात में जो सूर्य अस्त से उदय तक जागेगा, वो 1000 महीने की भक्ति का, इबादत का फल प्राप्त करेगा। इसलिए मुस्लिम भाई भी जागते हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। आप लोग तो जागते नहीं है। अब तो टेसु अटर करें, टेसु मटर करें, टेसु नहीं के टरें। कितनी महिमावान रात्रि को आप खो रहे हैं। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को तारतम मंत्र, कितने लोगों के पास है तारतम मंत्र? हाथ उठाएं। कौन लोगों के पास है? तारतम मंत्र का आप जाप करें इस रात्रि को,
शाम से लेकर सुबह तक है, और जिनके पास तारतम्य महामंत्र नहीं है वो भी ले लें, क्योंकि शिव जी कहते हैं महेश्वर तंत्र के पटल संख्या 29 में पार्वती जी ने पूछा, प्रभु मेरे को उन मंत्रों का मंत्र राज बता दीजिए जिसके एक बार जपने से सारे मंत्रों का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी कहते, देवी मैंने तुम्हारे प्रति 7 करोड़ मंत्र कहे हैं, और 7 करोड़ मंत्र मैंने उस समय कहे जब भगवान श्री कृष्ण व्यवहार की लीला में वृंदावन में होने वाली प्रवेश हो गई, तो उस समय 7 करोड़ मंत्र तो कह दिए थे, मुख्य मंत्र को गुप्त कर रखा था। ये पढ़ने को मिलेगा महेश्वर तंत्र के पटल संख्या 29 में मिलेगा आपको बनारस में। तो ये तारतम्य मंत्र आप जब जाप करेंगे तो 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपे, और तारतम्य मंत्र को एक बार जपे, बराबरी नहीं हो सकती। यही रात्रि है, इसलिए रात्रि को भूलना नहीं। भगवान श्याम सुंदर गौओं को छोड़ देते हैं, ले जाते हैं ग्वालवाल, और यमुना के पावन पुलन पर आप मधुर वेणु वादन करते हैं, और जैसे ही वेणु वादन करते हैं निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। प्यारो लागे सखी मोए प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। पूरब लागे प्यारी, दिशापुर भी लागे प्यारी। चमक रही चंदा उजियारी, चमक रही चंदा उजियारी। यमुना तट रेती में मोह पेड़ मचावे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। निधि बनी सुंदरता में न्यारो, श्यामी को प्यारो लागे। आर्गन की आवाज बढ़ा। निधिवन में श्याम सुंदर जब वेणु वादन करते हैं तो उस समय मेरे प्यारे प्रेमियों क्या होता है, यही समय था। और हमारे भारत के सनातन धर्म में नियम है, आज भी हमारी सौभाग्यवती बेटियां संध्या के समय ही अपना श्रृंगार करती हैं, आज भी नियम। तो कोई गोपी तो अपना श्रृंगार बना रही थी, कोई गोपी गौओं का दोहन कर रही थी, कोई गोपी पति को भोजन करा रही थी, और कोई गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। 3 प्रकार की गोपियां, सात्विकी, राशि और तामसी। और श्याम सुंदर जब वेणु वादन करते हैं तो श्याम की उम्र कितनी है? 11 वर्ष 52 दिन। आज श्याम 11 वर्ष 52 दिन की है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जब वेणु वादन करते हैं तो तामसी गोपियां तो दौड़ पड़ी, श्याम के पास पहुंच चुकी। और एक बात याद रखना, हो सकता है ये तुम्हारी कथा हो,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी तुम्हारी आत्मा, परंतु ये शरीर नहीं था। आज के 200 वर्ष पहले भी तुम थे, परंतु ये शरीर नहीं था। भाई ये शरीर कितने बार धारण किए हो सकता, तुम वृंदावन की रासलीला में भी हो, इसलिए अपनी पहचान करो मैं कौन हूं। आज के 5000 वर्ष पहले कहीं मैं श्याम सुंदर की लीला में तो नहीं था, इसलिए भागवत कथा सुनाई जाती है कि अपनी जागृति करो। पहले साधो भाई, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। पहले अपनी पहचान करो। मेरे प्यारे प्रेमियों, राशि गोपियां जब दौड़ती हैं तो कान की बेसर, कान का कुंडल नाक के बेसर में और बेसर कान के कुंडल के रूप में जल्दी जल्दी पहन करके दौड़ पड़ती है, श्याम के पास पहुंच जाता है। निधि बन शास्त्र की गोपियां कहती मेरे को जाने दो, तो उनको नहीं जाने दिया। उनके पति ने, उनके भाई ने रोक लिया, तो किसी किसी सुंदरी ने अपना शरीर त्याग दिया। श्याम के वियोग में जैसे ही शरीर त्यागा है, उसी समय पाताल से लेकर के सदाशिव तक महाकाल की जितना क्षेत्र है सभी महाप्रलय हो जाती है। योग माया उपासता, योग माया के मंडल में रास होती है, और कितनी होती है? ब्रह्मा की रात्रि के बराबर। तो क्या ब्रह्मा की रात्रि के बराबर धरती पर रास होगा तो महाप्रलय बनी रहेगी। ब्रह्मा की रात्रि कितनी बड़ी होती है बता दूं कि न बताऊं? बताऊं? कितने लोग जानना चाहते ब्रह्मा की रात्रि? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 28,27,000 वर्ष का सतयुग, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये बारी बारी से चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तो उसको कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी का दिन होता है। और बारी बारी से 1000 बार फिर बीत जाते हैं चारों युग, तो ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिसको सर्ग कहते हैं। अब बताओ ना, इतनी बड़ी रात्रि इस धरती पे नहीं हो सकती है। तो ये रात्रि कहां? योग माया मुपासरता, वहां पर अखंड योग माया का चंद्रमा पूरब दिशा को लालिमा लिए उगा हुआ है। सभी गोपियां जब वहां पहुंचती है, कौन? ये शरीर नहीं रहे। जब गोपी ने शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म शरीर से मिले। और योग माया के मंडल में 36,000 का मेला है। 24,000 कौन है? जिनकी चीर लीला हुई थी, ये कुमारकाएं हैं। इनके शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर हैं। और 12,000 परम नाम की ब्रह्मात्माएं हैं। योग माया के मंडल में 36,000 का मेला है। एक एक ब्रह्मात्मा पर 2-2 कुमारकाएं आवेशित हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, अब तो 2-2 गोपी और एक एक श्याम लीला हो रही, नृत्य कर रहे हैं। किसी गोपी के श्रमबिंदु पसीना आ जाता, श्याम सुंदर अपने पीतांबर से पोंछ लेते हैं। किसी की चोटी ढीली हो जाती, श्याम सुंदर हाथ से गूंथने लगते हैं। उसी समय गोपियों को मान हुआ, और जैसे गोपियों को मान हुआ कि सबसे अधिक प्रभु मेरे को चाहते हैं, उसी बीच गोपियों के बीच में श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गया। यह आपको सीखना चाहिए। 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान श्याम सुंदर के साथ गोपियों ने लीला की, परंतु थोड़ा सा मान आ गया तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और मैं अभिमान लिए बैठा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं परमानंद बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञाता हूं। मैं अभिमान लिए बैठा हूं, मेरे को प्रभु ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों की नहीं कहता हूं, मैं अपनी कहता हूं। नहीं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी गाड़ियां चल रही हैं, मेरी बहुत खेती बहुत है। ये अहंकार लिए बैठे मेरे प्रभु कभी प्राप्ति नहीं होगी।
मान आया गोपियों को। और जब गोपियों को मान आया तो प्रभु अंतर ध्यान इधर अक्षरातीत परमात्मा ने देखा कि ये तो अक्षर ब्रह्म और ये कुमारिकाएं यानी गोपियां पूरी नींद के स्वप्न में खेल रही हैं, आधी नींद तब नहीं उड़ा है। ये महावती प्रार्थना जी की बात है। अक्षर ब्रह्म की आधी नींद को उड़ाया, चित्त चौक भयो अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये रचित ब्रह्मांड है। कौन बन कौन सखी, अक्षर ब्रह्म ने उस रास का चिंतन किया। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म का हृदय गोलोक धाम है, नित्य गोलोक धाम। अक्षर ब्रह्म कभी मरता नहीं, तो अक्षर ब्रह्म के हृदय में ये नित्य गोलोक धाम हो गया। इसलिए ये लीला अखंड है ब्रज और रास की लीला। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, अब तो गोपियां श्याम सुंदर को खोजने लग गई। देखो देखो सखी, यहां श्याम अपनी प्रियसी, प्रेम का नहीं कहा, प्रियसी, अपनी प्रियसी को साथ ले गए। दोनों के बालों पर पैर छिपे हुए हैं। देखो देखो सखी, यहां श्याम ने पंजे के पर खड़े होकर के अपने प्रियसी के लिए पुष्प तोड़े, इसलिए एड़ी नहीं पैर ही दिख रहे। शुद्ध भागवत बोल रहा हूं। देखो यहां बैठ के अपनी प्रेयसी का श्रृंगार किया, बैठने के स्थान बने हुए हैं कहते हैं, और आगे बढ़ती जाती हैं। और आप लोग कहते हैं कि वही राम वही कृष्ण हैं, तो वो भी समझ ले मेरी बात। भगवान राम जब सीता की खोज करते तो क्या करते हैं? हे खगुमृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम पशुओं पक्षियों से पूछते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, तुमने मेरी सीता देखी हो तो बता दो। तो आज भी डॉग यानी कुत्ता तो बता सकता, सुन के पक्षी बता सकता है, लेकिन गोपियां किनसे पूछ रही हैं? पता है आप लोगों को? जानना चाहते हो? हाथ उठाओ लंबे लंबे, बोलो राधे राधे। गोपियां पूछ रही, भैया, अरे भैया पीपल बताओ, मेरे आत्मा का पति कहां गया है? क्या कोई स्त्री पीपल से बात कर सकती है? तो पीपल से बात कौन करेगी? आत्मा, पीपल की आत्मा से बात करेगी। अरे भाई कटेल, भैया कटेल, भैया पीपल, कचनार, अरे बट वृक्ष क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे कदम तुम तो बता दो, क्योंकि कदम तुम्हारे साथ तो कृष्ण मुरली बजाते, बता दो मेरे श्याम सुंदर कहां गए हैं? शरद पूर्णिमा वृक्षों में लताएं लिपटी हुई हैं। उन लताओं को गोपियां हृदय से लगा करके कहती हैं, अरे सखी लताओ, लताओ, तुम अपने पति वृक्षों में लिपटी हुई हो, मेरा आत्मा का पति कहां है? क्यों नहीं बताओ? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या कोई स्त्री वृक्षों में लिपटी हुई लताओं से बहन कह सकती है? क्योंकि लताओं को आत्मा से आत्मा बात कर रही है, ये कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज आत्मा और परमात्मा की रमण की बात कर रहे हैं। ये रास लीला है, ये आत्मा परमात्मा के रमण की बात है। परंतु आज लोगों ने श्रीमद् भागवत की छीछा लेदर कर दी। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, अश्लील गीत गाते हैं, तो भगवान कृष्ण और राधा की गीत हो ही नहीं सकती है। भाषणात्मक भरती गीत, ये भागवत है। भागवत तुम्हारे आत्मा को जगाने वाली है। भागवत तुमको बताने वाली तुम कौन हो, कहां से आए हो और शरीर छोड़ करके तुम कहां जाओगे। भागवत ये बताती है। मेरे प्यारे के प्रेमियों, फिर भी गोपियों को प्रभु नहीं मिले। आगे बढ़ते जाते भयंकर अंधेरा मिला, वहां से लौटे आई। ये अंधेरा कौन था? काल माया के ब्रह्मांड का अंधेरा था।
अब तो मेरे प्यारे प्रेमियों, गोपियां फपक फपक करके रोने लगी एक दूसरे की भुजा पकड़ करके। और रोने के पहले उन्होंने एक कार्य और किया। दत्तचित्त होकर के सुनना मेरी मां, बहन, बेटी, बालक, वृद्धो, युवाजनो, संत गुरुजनों। उस समय गोपियों ने ब्रजलीला की। कोई गोपी कृष्ण बनती है तो कोई गोपी राधा बनती है, कोई गोपी अगासुर बनती है तो कोई गोपी पकासुर बनती है। तो कृष्ण बनी गोपी अगासुर गोपी का उद्धार करती है। ये आस ब्रज की लीला करती है। कोई माखन चोरी करती है, कोई कृष्ण बन करके मटकी तोड़ती है। इस प्रकार ब्रज लीला की। फिर भी श्याम सुंदर नहीं मिले तो गोपियां एक दूसरे को, यानी हो सकता आपकी आत्मा हो उस समय, आप एक दूसरे की गले में हाथ डाल करके आत्मा रो पड़ी। भगवान सब देख सकते हैं परंतु अपने भक्त को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। भगवान प्रकट हो जाते हैं, नए श्रृंगार करके आते हैं। और जब प्रकट होते तो गोपियों ने घेर लिया, कहने लगी प्रभु कहां गए थे। गोपियां कहती बताओ ना प्रभु। उस समय भगवान श्याम सुंदर कहते मैं कहीं नहीं गया। जब आपके हृदय में मान आ गया तो उसी में तो मैं छिप गया। कितनी बड़ी बात कह दी है। तुम्हारे अंदर अभिमान आएगा, मान आएगा तो छिप जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे प्रेमियों, रूप का, ज्ञान का, भक्ति का, परिवार का, कुल का, जाति का, किसी प्रकार का यदि आपके अंदर अभिमान होगा तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। हिंदू होने से परमात्मा नहीं मिलेगा, मुस्लिम होने से परमात्मा नहीं मिलेगा, सिख होने से परमात्मा नहीं होगा मिलेगा, बुद्ध होने से निर्वाण नहीं मिलेगा, ईसाई होने से आप ईसा मसीह खुदा का पुत्र नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आपको तब मिलेगा जब आपका चित्त पवित्र हो जाएगा। जितना आपका चित्त पवित्र होगा वही निष्कलंक विजया विनय बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी कहते हैं पाक ना होइए जिमी जल, चाहिए अर्श का जल। संसार के तीर्थों में नहाने से आप कभी पवित्र नहीं होंगे। अरे परमात्मा के प्रेम के रस में नहाइए तो एक पल में पवित्र हो जाएंगे। परमात्मा के प्रेम के रस में नहाइए। अरे भैया, जब तुम परमात्मा के प्रेम के रस में स्नान करेंगे, परमात्मा की भक्ति में स्नान करेंगे और उस समय तुम्हारा शरीर छूट रहा हो तो कहो मलमूत्र हो जाएगा, और मलमूत्र हो जाता हुआ शरीर छूटेगा तो मेरा प्रभु क्या लेने आएगा। परमात्मा तुम्हारी भुजा पकड़ के रखेगा। क्यों? परमात्मा अपने भक्त को पल के लिए नहीं छोड़ते हैं। परम धाम कहाँ है? कहीं ऊपर नीचे नहीं है परम धाम। परम धाम तो तुम्हारा हृदय है। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे हृदय में परमात्मा है, हम सभी के हृदय में परमात्मा है। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कोई तालाब है, सरोवर? तालाब है ना, सरोवर कोई? तलैया, तालाब। जब उसमें काई लग जाती है तो जल दिखाई देता है? पूरे सरोवर में काई लग जाए तो उसमें जल दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? बहुत से तो कह रहे तालाब में पशु चारा समझ के प्रवेश कर जाते, डूब जाते, उसमें काई लगी हुई है, जल नहीं दिखाई देता। और जो उसमें टेला फेंकोगे जब तो काई थोड़ी देर के लिए फट जाएगी और जल उछल के ऊपर आएगा ना। ऐसा ही हमारे हृदय रूपी तालाब में ईर्षा, द्वेष, कलह, कपट, छल छिद्र की काई लगी हुई है। ये काई लगी हुई है हमारे हृदय में। हृदय रूपी तालाब में ईर्षा की, द्वेष की, कपट की, छल की, छिद्र की, अभिमान की। और संतों के वचन जब सुनते हैं थोड़ी देर के लिए हृदय के सरोवर की वो काई अज्ञान की, अविद्या की फट जाती है और हृदय उछल पड़ता, मैं तो प्रभु की भजन करूंगा। उसके बाद फिर वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए प्यारे प्रेमियों, उठो। अब तो एक एक श्याम और एक एक गोपी, एक एक गोपी, एक एक श्याम, लीला करने लगी घनश्याम। एक एक गोपी, एक एक श्याम, लीला करने लगे घनश्याम। गोपी
लीला करने के बाद, श्याम सुंदर रास करने के बाद ब्रह्मात्मा को परम धाम जागृत करते हैं। कहां जागृत करते हैं? परम धाम। मेरी आत्मा का घर कौन है? परम धाम। क्या देखने के लिए आए? दुख मांगा, स्वप्न में दुख देख रहे हैं। परम धाम में तामसी गोपियां कहती, प्रभु आप कह रहे थे धरती पर बहुत दुख है, परंतु मैंने जी भर के दुख नहीं देखा। कौन? कछु इनविद की ओर रास, खेल फिरे घर, खेल देखने के कारण आइया उम्मीद कर। भागवत क्या कह रही है? ये प्राणनाथ जी की वाणी है। इस सुम्बेद कह रहा है, क्या बात, धन्य महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने विश्व का कोई धर्म नहीं छोड़ा हो, जिसका उन्होंने सार तत्व न कह दिया हो, ऐसा महापुरुष धरती पर कोई परमात्मा पैदा ही नहीं हुआ। सब अवतारों से बड़ा अवतार है कौन? निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। सारे अवतारों से बाइबल को खोल दिया, कतेब को खोल दिया, कुरान पाक को खोल दिया। ऐसा कोई धर्म नहीं छोड़ा। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद तौरेत इंजील जिब्रील बाइबल कुरान पाक सारे धर्म ग्रंथों का सार वर्णन कर दिया महामती प्राणनाथ जी ने। भागवत क्या कहती है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, गऊ का जो बछड़ा होता है ना, उस बछड़े का धरती में खुर छप जाता है, उसमें जितना पानी भरता है, उस गऊ के बछड़े के खुर के समान इन गोपियों ने भवसागर को पार कर लिया। भवसागर को पार करने का तात्पर्य परम धाम पहुंच गई। बोलो सदगुरु महाराज की। ये भागवत कहती है मोक्ष हो गया। लेकिन फिर गोपियां धरती पे आई नहीं, क्योंकि परम धाम से कोई आता ही नहीं। पुनः प्रकट हुई कौन? लगभग कलयुग में बीत गए 4850 वर्ष। 4850 वर्ष कलयुग में बीत गए। उस समय राधा जी प्रकट भई। राधा जी प्रकट हुई। राधा जी भी अवतार ले चुकी। श्यामा जी महारानी प्रकट हुई। कहां? ध्यान से सुनना। विनय न मानत जलत जड़, कई 3 दिन बीती, बोले राम सको तब, भय बिन होय न प्रीति। लक्ष्मण वाणी सरासर यानु, सोचो भारत कृष्ण के कृतानु। मकर और रगी और जग जल जाना, जलत जंत जब चल नित जाना। अनखी तारू वर मन गन नाना, विप्र रूप आये तजुमाना। अनखी तारू वर मन गन नाना, विप्र रूप आये तजुमाना। प्रभु फल कीनी मोहित की दीनी, मर्यादा पुण्य आपन लीनी। वो बल कीनी मोहित की दीनी, मर्यादा प्रभु आपन लीनी। ये तो हमने रामचरित मानस का वर्णन दिया। वाल्मीकि रामायण के सर्गवाइश को पढ़ना, इसको बोल रहा हूं। वाल्मीकि रामायण के सर्गवाइश को पढ़ना। जब समुद्र ब्राह्मण विप्र रूप धारण करके आया, कहा प्रभु मेरे को छोड़ दीजिए। भगवान राम कहते हैं अब मेरी प्रत्यंता से धनुष की प्रत्यंचा पर ये ब्रह्मास्त्र आ गया है, और ये ब्रह्मास्त्र अब पुनः तरकश में नहीं जाएगा। बताइए मैं कहां छोड़ू इसे? क्या बात। उस समय समुद्र कहता है पश्चिम दिशा में छोड़ दीजिए। वहां पर बहुत से जलचर
असुर वेश में रह रहे हैं, जो मानव जाति की हनन करते हैं। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा वाल्मीकि रामायण सर्ग 22 के अनुसार सुंदरकांड में, और जब छोड़ा तो कहां गिरा? पश्चिम दिशा में समुद्र खोल उठा, समुद्र रो पड़ा, हाहाकार मच गया, धरती सूख गई, जल सूख गया, मरुस्थल हो गया। क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। उस समय भगवान राम ने समुद्र को वरदान दिया, चिंता नहीं करो, ये ब्रह्मास्त्र ने धरती को मरुस्थल किया है, पवित्र किया है। यहाँ पर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, परम धाम की ब्रह्म मोमिने प्रकट होंगी, परम धाम की ब्रह्म आत्माएं प्रकट होंगी। उसी मरुभूमि में उमरकोट गांव है, जो आज पाकिस्तान में है। उमरकोट गांव में मधु मेहता के यहाँ स्वयं जन्म लेती हैं। कौन? राधा श्यामा जी महारानी। कौन के रूप में? सदगुरु देवचंद जी के रूप में, पुरुष रूप में। क्योंकि राधा योग माया के मंडल में क्या बनी थी? पुरुष। तो यहाँ क्या बन गई? यहाँ करके पुरुष बनी। पुनः ब्रह्मांड वैसे ही रचा। नंद बाबा आज सभी गोपियां गोप जागृत हुए। असली गोपियां तो परम धाम जा चुकी थी, उन गोपियों के रूप में ठीक वैसे रूप में प्रकट हुई। कौन? वेदों की ऋचाएं। किसी गोप ने ये नहीं पहचान पाया ये मेरी गोपी नहीं है, वैसी बोली, वैसे ही रूप, वैसे ही श्रृंगार, परंतु असली गोपियां नहीं थी, वो तो परम धाम जा चुकी थी। उनके रूप में आई वेद ऋचाएं। और पुनः श्यामा जी महारानी का प्रकट हुई जाकर के मधु मेहता के यहाँ काष्ठ परिवार में, उमरकोट ग्राम में आप प्रकट हुई। श्यामा जी महारानी राधिका जी पुरुष रूप में, क्योंकि योग माया के मंडल में राधिका जी मानी नाम नहीं आया राधा जी का। कोई गोपी क्या बनती है? कृष्ण बनती है। कोई ग्वाल वाल बनती है। तो जिस गोपी ने जो जो रूप धारण किया वही गोपी इस कलयुग में प्रकट हुई। कब? जब कलयुग में लगभग 48 वर्ष से अधिक बीत गए। तो राधा श्यामा जी ने पुरुष रूप धारण किया, देवचंद जी के रूप में प्रकट हुई। एक सखी और थी, ललिता सखी, वो संगीत गाया करती थी। ललिता सखी ने पुरुष रूप धारण किया था, इसलिए स्वामी हरिदास के रूप में प्रकट हुई। कितने लोग वृंदावन गए? हाथ उठाए। जो लोग वृंदावन गए, निधिवन में गए होंगे आप लोग, आपने पढ़ा होगा ललिता सखी की समाधि स्वामी हरिदास सारस्वत ब्राह्मण कुल में प्रकट हुई ललिता सखी। तो ललिता सखी योग माया के मंडल में क्या बनी थी? पुरुष। रासलीला में तब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो यहाँ पर आकर के ललिता सखी भी स्वामी हरिदास पुरुष रूप में प्रकट हो गई। शाकुंडल नाम की सखी, तो लोग कहते हैं छत्रसाल महापुरुष हैं, छत्रसाल की पहचान करो। ये शाकुंडल नाम की सखी महारानी शारदा नंदन चंपत राय के पुत्र वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल के रूप में प्रकट हुई। कौन? शाकुंडल सखी। शाकुमार सखी योग माया के मंडल में असुर बनी थी, असुर रूप धारण किया, तो बादशाह औरंगजेब के रूप में प्रकट हुई। ये धर्म समन्वय किया निष्कलंक विद्याविनय बुद्ध महामति प्राणनाथ जी ने, और एक धर्म की स्थापना की। वो कौन है? कृष्ण प्रणामी धर्म। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कृष्ण धर्म सनातनम। महाभारत का शांति पर्व पढ़ेंगे आप लोग। स्वामी हरदास का पढ़ लेना। स्वामी हरदास कोई साधारण नहीं थे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार ये सारी ब्रह्मात्माएं धरती पर प्रकट हुई। इसलिए मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, उठो जगो। स्वामी देवचंद जी महाराज ने 40 वर्ष निष्ठाबंध श्रीमद् भागवत श्रवण की, और 40 वर्ष 14 वर्ष
निष्ठावन जब भागवत सुनी, 14 वर्ष निष्ठावन भागवत सुनी, तब कहीं उनको अक्षरातीत परमात्मा ने दर्शन दिए और उनको तारतम्येति जानाति सच्चिदानंद लक्षणम तारतम मंत्र दिया, जिस मंत्र को एक बार जप लो और 7 करोड़ मंत्र 7 करोड़ बार जपो, बराबरी नहीं हो सकती। पुराण संहिता के अध्याय 32 में पढ़ने को मिलेगा कि सारे 7 करोड़ मंत्र एक तरफ है और तारतम मंत्र एक तरफ है। सुंदरा और इंद्रा नाम की सखी पुरुष रूप धारण करके धरती पर प्रकट होगी और सारे जगत को परम धाम का रास्ता खोल करके अखंड मोक्ष प्रदान करेगी। तो क्या दुनिया देखसी जो न करूं अखंड। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, उठो जगो, अब कलयुग का अंत आ गया। यदि कोई कबीर पंथ में बैठे हो तो हाथ उठा दे एक बार। कबीर पंथी कोई भक्त बैठे हो, बीजक में आप पढ़ेंगे, पहले बीजक में रमैनी, कबीर साहब का मूल बीजक है पहले रमैनी, रमैनी के बाद आया शब्द और शब्द नंबर पहला पढ़ेंगे। एक पर अक्षर गंगा निकसी फैला 14 पानी, वो पानी तो डरबर ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरबर पर बैठी बोलत अमृत बाणी, ओए मक्खी के मक्खा नाई बिन पानी गरमानी, गर्म सुतीनो जाए भूतो पुरुष अकेला, कैश कबीर सुनो भाई साधो, जा पद को जो अर्थ बताया वो सतगुरु हम चेला। शुद्ध बीजक बोल रहा हूं। कबीर साहब के शब्द नंबर 8 का 8वां चरण पढ़ेंगे। गोपी ग्वाल गोकुल नहीं आयो, कतई कंस नहीं मारे, क्या बात है। यानी गोपी ग्वाल गोकुल नहीं आए, परमात्मा कृष्ण ने कंस का उद्धार नहीं किया, कंस का उद्धार किया गोलोक धाम के कृष्ण ने। परम धाम का कृष्ण तो रासलीला करने के बाद परम धाम चले गए थे। मेरी बात समझे ना आप लोग। मैं कबीर साहब की साक्षी देता हूं, दूजी साख कबीर की देवे विधवे शब्द सुनावे। गोपी ग्वाल बीजक का शब्द नंबर 8 का 8वां चरण पढ़ेंगे। गोपी ग्वाल गोकुल नहीं आयो, कतई कंस नहीं मारियो, मेरे कृष्ण ने कंस का वध नहीं किया। कंस का वध किया गोलोक धाम के कृष्ण ने, क्योंकि गोलोक धाम के कृष्ण अलग हैं, वैकुंठ के द्वारकाधीश कृष्ण कुमड़ीपति अलग है और परम धाम के परमात्मा कृष्ण अलग हैं। 3 कृष्ण है प्यारे प्रेमियों। सनातन धर्म के लोगों, भागवत के नाम पर केवल मात्र व्यापार मत करो। पहले 18 पुराणों का अध्ययन करिए। ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, रासलीला कोई साधारण नहीं है। रासलीला कोई स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, रासलीला तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है, रमण की लीला है। स्त्री पुरुष की लीला समझ बैठे आप लोग। पहले अध्ययन करो, अब रास का वर्णन करो प्यारे प्रेमी। और वहां उसी रासलीला के अंदर क्या हुआ, बीच में परीक्षित जी को मोह हो गया, तो साक्षात भगवान सुखदेव जी जो गोलोक धाम के साक्षात राजा जी के सुख हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु स्त्री पुरुष की लीला कैसे कर रहे हो। उस समय सुखदेव जी ने कहा, राजा तूने प्रश्न अच्छा नहीं किया। महाराज परीक्षित, तुम राजा के राजा रह गए और योगी की बात कोई बिरला योगी समझता है। परीक्षित ने टोक दिया, वहीं पर रासलीला को विराम दे दिया सुखदेव जी ने। यदि परीक्षित टोकते नहीं तो भागवत में रासलीला अद्वितीय होती। उसी रासलीला को पूरा किया किसने आकर के, निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के अंदर। हवे पहले कहूं मोजलनी बात, देता दुख रूपी दिन रात। इस रास ग्रंथ में 18,758 चौपाई निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने कही। लेकिन इतने बड़े ग्रंथ में कोई भी किस्सा कहानी कथा नहीं कही, सब आत्मबोध अध्यात्म तत्व भरा पड़ा। परम धाम का चप्पे चप्पे का वर्णन किया है।
परम धाम कैसा है पूरा वर्णन किया है। दो ने वर्णन किया, तो शिव जी ने किया है पार्वती जी को मैसूर तंत्र के अंदर, प्राण संहिता के अंदर, और उससे भी विस्तार से निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने किया है। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों, ये रास लीला में विचार करो, परमात्मा का चिंतन करो। रास का तात्पर्य है ढेर। गेहूं की रास, मक्का की रास, ज्वार की रास, दूसरे रूप में बता रहे हैं। गेहूं की ढेर क्या कहते हैं? रास। रास कहते हैं, रास कहते हैं। मक्का की रास ढेर। इसलिए तुम आत्मा भी एक हो जाओ, ढेर हो जाओ, तो तुम संगठित होकर के अपने परम धाम में जागृत हो जाओ। इसलिए उठो, जिनके पास तारतम मंत्र नहीं है, तारतम महामंत्र ने कलयुग इसलिए मान नहीं है कि देवताओं की पूजा करो, कलयुग इसलिए मान नहीं है कि और 24 अवतारों की पूजा करो, कलयुग इसलिए मान है निष्कलंक अवतार की पूजा करो, विजयाभिनंदन बुद्ध की पूजा करो। निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध कोई अवतार नहीं, अवतारों का अवतार है, साक्षात ब्रह्म परमात्मा है और धरती पर आ चुके हैं, परंतु हमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए उनको हम समझ नहीं पा रहे। महामती प्राणनाथ जी ने 6 साल को जल पुकार नाम की तलवार देकर के सनातन धर्म की रक्षा की। छत्ता ना होता तो सुन्नत होती शबन की, शिवाजी ना होते तो सनातन धर्म ना होता। मेरे प्यारे प्रेमी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु बंदा बैरागी, और मैं क्या कहूं, आपके गांव गांव में गाड़ी लेकर के चलते हैं, गाड़ी लेकर के बैलगाड़ी पर चलते हैं और क्या करते हैं, जगह जगह लोहा कूटते हैं। क्या करते हैं? लोहा कूटते हैं। और लोहा कूटने में क्या करते हैं? भाला बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, हसिया बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, मेहनत करके। और पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों पसीना बहा करके मेहनत करके भोजन करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी, ये भारत के, ये कोई और नहीं है, महाराणा प्रताप के उस समय के क्षत्रिय हैं, जो आज बेचारे गाड़ी में गुजर कर रहे हैं, लेकिन अपनी आन बान को ना छोड़ करके आज अपने लोहा को पीट पीट करके भोजन करते हैं। और आप लोग भी बड़े प्रेम से उनसे मोल भाव करते हो। क्या कहते हो? भैया वो 30 रुपए मांगे तो आप 20 टिका करके चल के आके लेके आएंगे। मेरे देश के लोगों, तुमको लज्जा आनी चाहिए, मैं सही कह रहा हूं आपसे, लज्जा आनी चाहिए। उनसे मोल भाव ना करो। उन्होंने अपनी आन बान, अपनी शान, अपनी सतीत्व और अपने धर्म को बचाने के लिए आज बेचारे गाड़ी पे बैठ करके देश देश में घूमते हुए लोहा कूटते हैं कि तुम्हारे घर मांगने नहीं जाते। क्या बात, ये सनातन धर्म का नहीं। मेरी बात कैसी लग रही है आपको? खराब लग रही हो? इसलिए इनसे मोल भाव ना करो। आज भी गाड़ी पे घूमते कि नहीं? आपके एट में कहीं ना कहीं तो गाड़ियां होंगी, है ना? देखा आपने? देखा, अब समझ लो। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, तो सनातन धर्म की रक्षा करो। और रक्षा किसी को उत्पीड़न करके नहीं, किसी को दबा करके नहीं, किसी को भय दिखा करके नहीं। महामती प्राणनाथ जी ने कहा है, सुख शीतल करूं संसार, दुख न देऊं फूल पाखुड़ी, देखूं शीतल नयन। किसी को इतना दुख ना दो कि फूल की पंखुड़ी तोड़ करके फेंके और उसके लग जाए चोट, फूल की पंखुड़ी से चोट लग जाए, इतना भी किसी को दुख ना दो। ये बात है। तब तुम सुंदर साथ हो, तब तुम कृष्ण प्रणामी हो, तब तुम सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो। महामती प्राणनाथ जी ने 76 साल के द्वारा युद्ध कर अंत में औरंगजेब का दमन किया और अंत में
औरंगजेब समझ गया ये इमाम मेहदी हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा था कि इमाम मेहदी आएंगे, उनके मुंह पर पर्दा होगा। हिंदू धर्म में आने के कारण, सनातन धर्म के, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, धर्म तो सनातन है। सिंधु की सभ्यता में सिंधु सुंद न कह के हिंदू कहने लगे तो हिंदू कहने लगे। सनातन धर्म है हमारा, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कृष्ण धर्म सनातनम। मेरे प्यारे प्रेमियों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको पुराणों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो। जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे जागृत नहीं हो पाओगे। साथ में दंपत को भी पढ़ो, बुद्ध को भी पढ़ो, जैन को भी पढ़ो, नानक को भी पढ़ो, रविदास को भी पढ़ो, सबको पढ़ो, महापुरुषों को पढ़ो। भागवत केवल नाच कूद की कथा नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत में तो कलयुग के राजाओं का भी वर्णन है, मैं कल सुना दूंगा। राधे राधे, बोलिए सदगुरु महाराज की। इसलिए मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो आपके चरणों में नमन करते हैं। जब भी कभी भागवत कराएं तो किसी विद्वान को बुलाएं। जो आप धन खर्च करते हैं विद्वान को बुलाएं। मैं आपको पूछ रहा हूं, 6 दिन से मैं कथा कह रहा हूं, आपको कोई किस्सा कहानी सुनाई, कोई कहानी सुनाई? क्योंकि मैं सुखदेव जी से ज्यादा भागवत में कोई अच्छी कहानी बना करके सुना नहीं सकता। परंतु ना मैंने आपको ये लोभ दिया कि आप क्या करना, एक दीपक घुमा करके चौराहे पर रखे आना, तुम्हारा बच्चा पढ़ने लगेगा। ये भी नहीं बताया कि एक दीपक लगा करके बेलुआ की पत्ती के नीचे रख देना, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। मैंने ये भी नहीं बताया तुमको कि एक नदी में जाकर के दीपक सराया ना, तुम्हारे सारे घर के रोग दूर हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। आधी रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारी गरीबी दूर करेगी तो शिक्षा करेगी। और याद रखना, अपने माता पिता को धोखे में भी दुख नहीं देना। यदि कोई बालक ये कहे सबसे बड़ी संसार में कोई देवी है तो जन्म देने वाली माँ, जिस माँ ने तुम्हें स्नान कराया, क्या बात, और जिस माँ ने तुमको रुला रुला के स्नान किया, जिस माँ ने तुम्हारी मालिश की है, उससे ज्यादा पवित्र मेरे को कोई तीर्थ नहीं लगता। जिस माँ ने मेरे को स्नान कराया, उससे आज तक मेरे को कोई तीर्थ नहीं दिखता। जिस माँ ने मेरे को शरीर दिया, उससे बड़ी मेरे को कोई देवी नहीं दिखती। जिस पिता ने मेरे को इस योग बनाया, उस पिता से बढ़कर के मेरे को कोई दूसरा देवता नहीं दिखता। इसीलिए युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा, माता का स्थान पृथ्वी से बड़ा है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। आप अपने माता पिता को कभी नहीं रुला देना। माता पिता की सेवा करो। जब गणेश जी और शंकर जी सब देवताओं में नंबर आया हनुमान जी गणेश जी की, तो कहा पूरी परिक्रमा जो लगाएगा वही अग्र पूजन हो जाएगा, उसी का प्रथम पूजन होगा। तो सब तो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और सब आगे आगे चलते हैं, तो पीछे दिखते उनको गणेश जी के पैर हैं, चूहा की। क्योंकि गणेश ने किसी की परिक्रमा नहीं की, अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की। तुम अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनको सिर धर के प्रणाम कर लोगे तो पूरी पृथ्वी की आकाश की परिक्रमा हो जाती। मेरे देश के लोगों, संस्कारी बनो। और जब तुम संस्कारी बनोगे तो सच में तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि माता पिता गुरुजनों को सिर झुका करके जो नमन करते हैं, माता पिता गुरुजनों की जो सेवा करते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है। सदाचारी व्यक्ति ही आगे महापुरुष बनता है। इसलिए उठो जगो। मैं गला फाड़ फाड़ के इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी विद्वता दिखा रहा हूं। मेरे हृदय में दर्द है जब भारत की एक बेटी के टुकड़े कर करके पन में फेंक दी जाती है। मेरे हृदय में दर्द है जब किसी बेटी की सड़क पर गोली मार दी जाती है। मेरे हृदय में दर्द है जब बेटी को पकड़ लेकर बलात्कार किया जाता है। ये मेरे हृदय में दर्द है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, मेरे देश के नौजवानों, आप केवल इतना कर लीजिए, अपने मन में प्रतिज्ञा कर लें
कि परमानंद महाराज की भागवत सुनने के बाद मेरे गांव में, मेरे नगर में जो भी बेटी होगी वो मेरी श्यामा जी महारानी राधा के समान होगी। मैं श्यामा जी महारानी राधा की दृष्टि से देखेंगे और साथ में मैं अपनी सहोदर बहन, अपनी सगी बहन, सहोदर बहन की तरह उसकी रक्षा करेंगे। मेरे भारत की बेटी प्रत्येक चौराहे पर जहां भी जाए उसको लगे कि मेरी रक्षा करने वाला हर जगह मेरा सहोदर भाई खड़ा है। तब तुम्हारा भारत साकार होगा, तब तुम्हारा भारत महान होगा। और मेरे देश की बेटियों, यदि तुम चरित्रवान बनी रहोगी तो आज की चरित्रवान बेटी भविष्य में कोई महापुरुष को जन्म देगी। आज की चरित्रवान बेटी भविष्य में किसी विवेकानंद को जन्म देगी, किसी नानक को जन्म देगी, ऋषभदेव को जन्म देगी, तथागत बुद्ध को जन्म देगी, शिव को जन्म देगी, राम को जन्म देगी, गांधी को जन्म देगी, महापुरुषों को जन्म देगी। जब मेरी चरित्रवान बेटी होगी, चरित्रवान महापुरुष होंगे तो पवित्र कोख से, पवित्र उदर से, परम पवित्र उदर से कोई भारती का फिर भारत में महापुरुष पैदा होता है। इसलिए मेरे देश के लोगों, तुम केवल चरित्रवान बन जाओ। कोई बालक कहे कि नहीं, मैं अपने माता पिता की चमड़ी की जूती पहना करके, माता पिता को अपने शरीर की चमड़ी की जूती पहना करके माता पिता को पहना दूंगा, तो याद रखो वो ऐसा नहीं करोगे माता पिता पर, क्योंकि वो चमड़ी भी माता पिता की दी हुई है। उठो, जगो, आज की वाणी को विश्राम देते हैं। परमात्मा कृष्ण का चिंतन करो, तारतम मंत्र का जाप करो, सभी की सेवा करो, किसी पे क्रोध ना करो, ईर्ष्या द्वेष ना करो, सभी को गले लगाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भूल जाओ, सभी को गले लगाओ। ऊंच नीच छुआछूत भूल जाओ, जाति पात को खत्म कर दीजिए, सभी को गले लगा लीजिए। और साथ में प्रार्थना भी करता हूं कि मेरे देश के लोगों, महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है, दुष्टर, जो व्यक्ति जिस दिन ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि आज से मैं मांस मीट मदिरा नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा, उसी दिन उसने 1000 नहीं 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। कितना फल प्राप्त कर लिया? यदि आप मीट खाते हैं, आप मदिरा पीते हैं, और आपने यदि ये प्रतिज्ञा कर ली आज से मीट नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा, तो उसी क्षण प्रतिज्ञा के कारण आपको 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल गया। कर सकते 1,00,000 यज्ञ? अश्वमेघ नहीं कर सकते। मीट मदिरा तो छोड़ सकते हो, छोड़ दीजिए। तंबाकू खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मीट मदिरा खाएंगे, अंडा पान करेंगे, तंबाकू खाएंगे, आपकी चित्त वृत्ति गंदी होगी। और वह चित्त वृत्ति जब तुम्हारी किसी बहू बेटी पर पड़ेगी, तुम्हें क्या पता वो राधा जी महारानी है, तुम उनको गलत दृष्टि से देखोगे, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा। रावण अपने कुल को नहीं बचा पाया, तुम क्या बचा पाओगे? दुर्योधन का सत्यानाश हो गया, भाइयों सहित मारा गया। तुम्हारी दृष्टि पवित्र होगी। अरे तुम जिसको बुरी नजर कुदृष्टि देख रहे हो बहू बेटी को, नौजवानों, हो सकता है ये पूर्व जन्म की तुम्हारी दादी हो, ये तुम्हारी दादी भी हो सकती है, और तुम्हारे सामने आई है, दूसरा जन्म धारण, तीसरा जन्म धारण करके तुम उसको कुदृष्टि देखते हो सकता तुम जिन राधा जी की, जिन देवियों की पूजा करते हो सकता वो राधा जी ही उस देवी के अंदर बैठ करके तेरे परीक्षा ले रही हो, और तू उसको कुदृष्टि देखेगा तो श्यामा जी तेरे को क्या दर्शन देगी? सत्यानाश कर देगी। बोलो राधे राधे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बड़ी टेढ़ी मेरी कथा है परमानंद की। उठो जगो मेरे देश के लोगों, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे देश के नौजवानों, जब सब तुम सच्चरित्र होगे, जब जातिवाद खत्म करके सब एक दूसरे को गले लगाओगे, तो मेरा भारत पुनः अखंड हो जाएगा। मेरे भारत के जो टुकड़े हैं हम भारत में फिर मिलाएंगे, भारत को अखंड राष्ट्र बनाएंगे। तो पहले भारत सोने की चिड़िया था, भारत को सोने का गरुड़ बना करके दिखाएंगे, तब तो मेरा भारत महान है, तब तो मैं भारत का सच्चा सनातन धर्म का हूं। इसलिए किसी से बैर विरोध न करो। महामती प्राणनाथ जी ने
चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे लिंगायत हो, सभी धर्मों को उन्होंने समन्वय किया। ये महामती प्राणनाथ जी कौन है? निष्कलंक विद्या विनन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी। उठो जगो। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। समय अधिक हो गया। कल आप लोग ठीक 1 बजे आएंगे और मैं 1 बजे से लेकर के इतने समय तक समय दूंगा। बोलो राधे राधे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। और एक मंत्र बताए दे रहा हूं आप लोगों को, उस मंत्र को आप कंठस्थ कर लेना। श्यामा श्याम कृपाए कीजे, पकड़ी भुजा छोड़ नहीं दीजे। श्यामा सभी लोग बोलेंगे बात कीजिए, पकड़े बुझा छोड़ नहीं दीजिए। श्यामा श्याम कृपाए कीजे, पकड़ी भुजा छोड़ नहीं दीजे। श्यामा श्याम कृपा यह कीजिए, पकड़ी बुझा छोड़ी नहीं दीजिए। राधे सुभान दुलारी, सुमिरत हरत तुसे सुकुमारी। श्री राधे भाग्य दुलारी, सुमिरत हरत तुसे सुकुमारी। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये 2 चीजें मंत्र आपको बताए हैं। श्री राधे विश्वान दुलारी, सुमरत हरत तुसे दुख भारी। श्री राधे विश्वान दुलारी, सुमरत हरत तुसे दुख भारी। श्यामा श्याम कृपा अब कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़ नहीं दीजिए। अब चलते हैं। आज की आरती के पहले आपको याद दिलाते हैं क्या? जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। तो तुम्हें कौन कहाँ से आए, वो तुम कौन कहाँ से आए, ताको करो विचार एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। तो तुम्हें कौन कहाँ से आए, को तुम कौन कहाँ से आए, तो संतो हरा हो गया एक दिन दुनिया में। संतो करो विचार एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। कारण कौन जगत में आए, कारण कौन जगत में आए, कारण कौन जगत में आए। कारण कौन जगत में आए, कौन तुम्हारू नाम एक दिन दुनिया की। कौन तुम्हारो नाम एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। चौथी गाने ताली गाते हुए
स्वामी तुम्हारो नाम एक दिन दुनिया से होगा जरूर एक दिन दुनिया से जाना होगा जरूर एक दिन दुनिया से तालियां से को देखने जपने में आए देखने सपने में आए को देखने सपने में आए दुख देखने सपने में आए परम धाम मेरो धाम एक दिन दुनिया एक दिन दुनिया से आना होगा जरूर एक दिन दुनिया से होएगा जरूर एक दिन दुनिया से जय श्री राम तालियां देवे राम पिया की मोहे आत्म पिया की हमें आत्म राम धनी की मोहे आत्म काम तनी की हमें आत्म हरे हर तम नाम कीर्तन दुनिया सारे मेरे नाम एक दुनिया से आना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से होएगा जरूर एक दिन दुनिया से परमानंद श्याम को भजने परमानंद श्याम को भजने परमानंद कृष्ण को भजने परमानंद कृष्ण को भजने परमानंद धनी को भजने परमानंद धनी को भजने आए हो काम एक दिन दुनिया ऐसे आए वो काम एक दिन दुनिया से आना होएगा जरूर एक दिन दुनिया करना होगा जरूर एक दिन दुनिया से राधे श्याम राधे श्याम बोल राधे राधे से बोल राधे राधे कर बोल राधे राधे से बोल राधे राधे बोल राधे राधे हर्षवर में राधे राधे ब्रह्मांड में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नाथ में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे कुंड में राधे राधे कुंड में राधे राधे जीवन में राधे राधे भक्त जीवन में राधे राधे दूर से बोलो राधे राधे श्यामा श्यामा दास मेरा दे 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 जय जय श्री राधे संध्या सुमिरन आहुति भजन भरोसे दाता करना जुगल चरण की रात कन्हैया जुगल चरण युगल कड़ज सुन लीजियो बंदों जोड़ निराश
सूरत चढ़ोल की रातियों मैदान कन्हैया मैदान श्वास श्वास निज नाम जपो कृपा श्वास भक्त को श्वास श्वास निज नाम जपो कृपा श्वास भक्त को ना जाने जात को आवन हो न होय कन्हैया आवन होय सब दीपक मन जोड़ करो प्रेम भक्त लौला सब दीपक मन जोड़ करो प्रेम भक्त लौला सोहरत कन्हैया भारत करो सिखाए कन्हैया भारत करो सिखाए। कल की कथा में आप लोग का शुभहार उदो चरित्र तत्पश्चात भगवान द्वारकाधीश का द्वारका गमन रुक्मिणी याद के साथ 16,108 विवाह तत्पश्चात बाणासुर उषा अनिरुद्ध की कथा के साथ साथ और भी जो कथाएं हैं और अंत में परीक्षित जी का अंतिम उपदेश कलयुग के राजवंशों का वर्णन और साथ में सुदामा चरित्र। कल सुदामा चरित्र होगा, लक्ष्मी जी का विवाह होगा। सोना बहुत सस्ता है इस समय, चांदी भी सस्ती है, तो कम से कम 10-20 तोले के हार बना के लाना रुक्मिणी जी के लिए। और सुदामा चरित्र होगा तो कम से कम एक बोरा चावल लेना। आप घबरा नहीं जाना, चावल खुले नहीं लाना, गिर जाएंगे तो अच्छा नहीं है। आप उनको बोरा बना के लाना छोटे, ठीक है ना? बोलो राधे राधे। चंद्रमः मनिषो जाओ चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखादर्यगिने अजायतः श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माता बिहारी लाल की संयुक्त ताली बजाते बड़े प्रेम से। यमुना तटी पर राशि रचावे यमुना तट पर राशि रचावे अधीर निधरी प्रभु वेणु बजावे अधीर निधरी प्रभु वेणु बजावे यमुना तटी पर राशि रचावे मांगी मांगे दरी मातन गावे मातन जोड़े शीश में झुकाओ से आके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय श्री राजा प्रेम से ताली बजाते हुए निधि वन में प्रभु राशि रचावे निधि वन में प्रभु राशि रचावे अधीर निधर प्रभु वेणु बजावे अधीर निधर प्रभु वेणु बजावे वेणु बजैया
पे शीश में झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, से बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से नीली है गंगा प्यारी, चरणों से नीली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जब जब बातों पे तीर पड़ी है, जब जब बातों पे तीर पड़ी है, आकर के प्रभु पीर हरि है, आकर के प्रभु पीर हरि है। ओ जब जब बातों पे तीर पड़ी है, जब जब बातों पे तीर पड़ी है, आकर के प्रभु पीर हरि है, आकर के प्रभु पीर हरि है। ओ पीर हरिया पे बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री सुमत माला तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। अब वास्तव में बांके बिहारी के चरणों में जो भक्ति करना चाहते हैं ना, उठाएंगे लंबे लंबे हाथ श्री राधे और मेरे साथ ताली बजाते हुए, मदनी मुरारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सोचे बिहारी तेरी आरती गाऊं। देव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव वेदा देवं तमेव तमेव सर्वं देव देव सर्वं देव तमेव सर्वं देव। बोलिए नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, परमहंस लाडो महाराज की जय, नौपुरी धाम की जय। सही भक्त हाथ में पुष्प ले लेंगे मंत्र पुष्पांजलि के लिए। यज्ञेन यज्ञमहे जंत देवास्तान धर्माणि प्रतपन्यासन देहेनाकं महिमानां सचन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पांजलि मृहादित ग्राणत परिमेश्वरः सुमनि सुगंधित सुमनि सुमनि सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री राजी करो स्वीकार श्री कृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः।
तदीयं मस्त गोविन्दं तुभ्यमेशमर्पये ग्रहण शोमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।